हेलो डियर स्टूडेंट, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक वायरल टॉपिक जो कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे आपका जो क्वेश्चन है कि ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से हमारा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है, ये आपका क्लियर हो सके। तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट देखिए, जब भी कोई भी बदलाव होता है या कोई भी चेंजेज होती है तो उससे जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा और थोड़े बहुत छोटे मोटे नुकसान भी होते हैं। तो जब भी जो है कोई चीज़ चेंज की जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत सामंजस्य तो बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, ये ऐसा हो क्यों रहा है। केंद्र सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए शैक्षणिक सेशन 2021-22 से कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CAT के नाम से एकल प्रवेश परीक्षा शुरू करने की योजना जो है सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों के अनुसार कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके संचालन को शुरू करने के लिए क्या की गई, एक योजना बनाई गई है जिसे हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर तरीके क्रियान्वयन की सिफारिशों के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो अगले शैक्षणिक सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रदान करेंगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन उच्च योग्यताओं में प्रवेश जो है आयोजित की जाएगी। कई मीडिया के और रिपोर्टों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराई जाएगी, यानी NTA द्वारा जो है आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि NTA जो है आपकी जो है JEE मेन और JEE एडवांस की भी परीक्षा NTA ही कराती है। इस समय जो है NTA आपकी जो है नेट और JRF की भी पेपर NTA ही करा रही है। तो ये परीक्षा भी आपके NTA के द्वारा ही आयोजित की जाएगी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए जो है अनिवार्य होगी। यह एक सामान्य मूल्यांकन गठन और एक विशिष्ट विषय, इस बात पर आप ध्यान दीजिए कह रहा है कि एक विशिष्ट विषय, यानी कि अगर आप साइंस साइड के हैं तो आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपके आर्ट से, यानी विषय से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक कंप्यूटर आधार ये जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन बेस्ड होगा। और विशिष्ट विषय मूल्यांकन के साथ साथ छात्र की भाषा, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट जो है इसमें और लिए जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस और ऐड होगा। वो आपका जो है थोड़ा सा लैंग्वेज का आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है, और थोड़ा सा एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में पहले से चल रही थी, जैसे BSc मैथ, बायो, AG या BA, जो भी आपका पर्टिकुलर सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ बस थोड़ा सा यही में सिलेबस और ऐड होने वाला है, जो कि रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन जो है इसमें और ऐड किए जा सकते हैं। तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सिलेबस के साथ साथ रीजनिंग वगैरह भी जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष विभिन्न एंट्रेंस के लिए आवेदन करने और ट्रैवलिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहाँ पर हमें पता चला आप JNU के पेपर दे रहे हैं, VHU के पेपर दे रहे हैं, AMU के पेपर, हर पेपर अलग अलग सेंटर पे अलग अलग फॉर्म के पैसे लगेंगे, अलग अलग जो है ट्रैवलिंग करना होगा। तो अब इन सभी झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको केवल एक ही पेपर देना होगा, एक ही बार फॉर्म फीस देनी होगी और एक ही बार सेंटर पे आपको जाना होगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए NEP 2020 के प्रस्ताव से विकसित किया गया, जो इस साल जुलाई में प्रस्तुत किया गया था। शुरुआती सिफारिशों में वर्ष 2021-20 सेशन के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव हैं, ठीक है। वर्ष में क्या है, ये परीक्षा 2 बार आयोजित करने के लिए प्रस्ताव है, जैसा कि JEE मेन और एडवांस में होता है, ठीक है। जैसा कि JEE मेन के पेपर में होता है, ठीक उसी तरीके से इसके भी पैटर्न को बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परीक्षा को बार बार आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। छात्रों के पास एक से अधिक बार परीक्षा देने के विकल्प होंगे, यानी आप जो है एक से अधिक बार परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि छात्रों के पास एक से अधिक परीक्षा देने के विकल्प होंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं और क्या न्यूज है। परीक्षा कक्षा 12 बोर्ड और परीक्षा के अंकों पर निर्भरता को कम करने और देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए समान मंच लाकर छात्रों को शैक्षणिक दबाव को कम करने के लिए भी निर्धारित की गई है।
अब यहाँ पे जैसे आप DU को ले लीजिए, वहाँ पे जो है मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। तो अब यहाँ पे जो है आपके जो है मेरिट बेस पे एडमिशन को जो है कम करने की कोशिश की जा रही है। 7 सदस्यीय समिति जल्द ही अगले शैक्षणिक वर्ष से कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के कार्यान्वयन और संचालन के बारे में अपनी सिफारिशें सामने रखेंगी। तो टीमें जो है लगी हुई हैं, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो ये थे हमारे जो है CAT, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इससे जो है क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इससे देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि मैं बता दूं, इसको मैं पहले 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है, 3 पार्ट में बांट लेता हूं, फिर जो है आपके सामने डिस्कस करता हूं कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो रहे हैं। चलिए देखिए, इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो आप अलग अलग जो है फ़ीस जमा कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आपके फ़ीस में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको कम देनी पड़ेगी। जो आप ट्रैवलिंग करने में ट्रैवलिंग से झंझट से बचेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपको एक ही बार फॉर्म भरना होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको बस मतलब आप एक से अधिक बार पेपर दे सकते हैं। ये नहीं कि आप एक बार पेपर दिए और नहीं हुआ फिर कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप एक से अधिक बार जो है पेपर दे सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक बार जो है आप पेपर दे सकते हैं। और कोशिश की जा रही कि वर्ष में जैसे JEE मेन के 2 पेपर कराए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से 2 पेपर इसके भी कराए जाएँ। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो आपका जो सिलेबस है वो सभी, अब पता चला आप JNU का कुछ सिलेबस पढ़ रहे हैं, AMU का कुछ सिलेबस पढ़ रहे हैं, BHU का सिलेबस कुछ है, तो अब सभी का अलग अलग सिलेबस ना होकर पूरा एक निश्चित और कंफर्म सिलेबस हो गया है, जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बहुत जल्द देखिए यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल हम A to Z बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आपका जो है इस नए पैटर्न का जो बदलाव हुआ है, अगर इसका कोई ब्लूप्रिंट आ जाता है तो सिलेबस को जो है तैयार कराने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे ही ब्लूप्रिंट आ जाता है या इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस जो है सामने आता है, तो उसका अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिस पेपर और प्रैक्टिस सेट भी जो है तैयार करवाए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आपका करवाया जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर जो है देखिए नई नीति के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो संस्थाएं आपकी पहले से BHU की तैयारी करवा रही वो भी, और जो इस बार नई संस्थाएं हैं वो भी बिल्कुल सब बराबर लेवल पर आ गए हैं। किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा। हर कोई अपना अपना जो है गेस ही लगाएगा कि पेपर इजी बन सकता है, पेपर हार्ड बन सकता है। तो वो किसका गेस कितना काम करता है ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। और किसकी तैयारी कितनी बेहतर है ये जो है आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे, आप जहाँ से भी पढ़े होंगे, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो हमारी चैनल की क्या तैयारी है, या आप किसी और चैनल से पढ़ रहे हैं तो उस चैनल की क्या तैयारी है, इसका जो है लेखा जोखा या इसका आकलन आप जो है पेपर के वक्त कर पाएंगे या उस समय कर पाएंगे जब आपसे कोई प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करवाया जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि इसी के अकॉर्डिंग या इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। हालांकि पैटर्न क्या है, पैटर्न अननोन है आपका, लेकिन इतना कह सकते हैं जो आपका बेसिक पुराने टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते थे, वो टॉपिक जो है, टॉपिक तो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन बनते थे उस टॉपिक से अब भी क्वेश्चन बनेंगे। बस क्वेश्चन की संख्या ये हो सकती है कि कम हो ज़्यादा हो सकती है। मान लो पहले अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाते रहे होंगे तो हो सकता है इस बार 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि इसमें रीजनिंग का पोर्शन भी अलग से ऐड होने वाला है। तो उसके भी क्वेश्चनों की संख्या तो कुछ ना कुछ होगी, तो वो उतने क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से कटेंगे। अब देखना यह है कि कौन सिलेबस, जैसे BHU BSc का जो सिलेबस है, क्या वही पुराना सिलेबस रहेगा या सिलेबस में कुछ टॉपिक रिड्यूस किए जाएंगे। ये तो जो है जब ब्लूप्रिंट आएगा तभी पता चल पाएगा। और जैसे ही ब्लूप्रिंट आएगा उस पर हम एक वीडियो जो है बनाकर अपलोड कर देंगे, पूरा सिलेबस आपके सामने क्लियर कर देंगे कि नया सिलेबस अब क्या है। फिलहाल जब तक नया सिलेबस नहीं आ जाता या कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता, तब तक हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही हैं, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं। और उन टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मान लीजिए अगर कुछ टॉपिक हटते भी हैं तो अनइम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अगर वो हट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल जो क्लासेस आपकी रेगुलर चलाई जा रही हैं आप उन क्लासेस को ध्यान से पढ़िए और उसको तैयार कीजिए। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तुरंत हम आपके सामने
अपडेट को जो है रख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सभी लोगों को ये न्यूज़ सुनकर सभी लोगों के मन में जो पैनिक क्रिएट हुआ था, अब वो पैनिक जो है शांत हो गया होगा। सभी लोग धैर्य बनाए रखिए और अपने अपने तैयारी पर जुट जाइए। जो भी होगा देखा जाएगा, पेपर इजी बनेगा कि आसान कि हार्ड बनेगा, वो बात की बात है। ठीक है, हम लोग जो है क्या करते हैं, अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखते हैं, जैसा भी होगा देख लिया जाएगा। तो एक बार फिर मैं बोलूँगा, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।